पिछले एपिसोड में मिस मीरोंग अपने फादर को समझाने के लिए आ गई थी और कहने लगी थी कि मैं टेन्यू से पीस के लिए बात करूंगी, लेकिन वही उधर हम देखता है कि तुओबालिन ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए वो उससे कहने लगता है कि तुम तो खुद अपना मास्टर बनना चाहती हो, जो कि तुरंत ही सक्सेसफुल भी हो जाएगा। लेकिन उसने जैसे ही हुआंगफू वाले सेक्टर को एक साथ में कर लिया, तब उसके तुरंत बाद उसने सभी जासूस को बाहर करने का डिसाइड कर लिया। फिर वो कहने लगता है कि उसका पास में ऐसा विजन और करेज है, और इसीलिए मैं भी मानता हूँ कि सभी को इसके लिए उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन वही हम देखता है कि मिस मीरोंग अभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि चाहे तुम इसके लिए कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन वही तुओबालिन अभी भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता, और फिर वो कहता है कि टेन्यू ने हुआंगफू वाली सेक्टर को यूनिफाई कर लिया, और इसके अलावा वो टियानफा माउंटेन को भी यूनिफाई करना चाहता है, जिसका मतलब है कि सच में उसके पास में कोई एबिलिटी है। लेकिन 6-7 इमोर्टल पैलेस ने तो पहले से ही जोगनान इमोर्टल माउंटेन को अपने कब्जे में कर लिया है, और इसीलिए मैं तुमसे केवल यही चाहता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से चूज करना चाहिए। जिसके बारे में सुनकर वे भी काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तुओबालिन कहता है कि मुझे जो बताना था मैंने वो बता दिया, और फिर हम देखता है कि वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वही अब हम देखता है कि प्रिंस इसके बातों में आ गया था, और इसीलिए वो इसके बारे में बात करने के लिए इनका साथ में जाता है। जिसके बाद तुओबालिन कहता है कि यह जगह तो तुम्हारे फैमिली के सीक्रेट वाले जगह से काफी दूर है। तब इस पर प्रिंस उससे कहता है कि मेरे मीरोंग फैमिली की जान खतरे में है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में मुझे गाइड करें। जिसके बाद तुओबालिन तुरंत इसके लिए मान गया था, और फिर वो कहता है कि तुम्हें इसके लिए पूरी तरह से सिंसियर होना होगा, जैसे कि टेन्यू को खत्म करना। तब इसके बारे में सुनते ही प्रिंस कहता है कि हुआंगफू वाली सेक्ट तो इतना पावरफुल है, और इसीलिए मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तब इस पर तुओबालिन कहता है मैं तुमसे ये नहीं चाहता कि तुम पूरे हुआंगफू वाली सेक्ट को हिला दो, बल्कि मैं तो तुमसे केवल यह चाहता हूँ कि तुम केवल टेन्यू को टारगेट करो। जिस पर प्रिंस कहता है कि आखिरकार आपके बातों का मतलब क्या है। तब इस पर तुओबालिन कहता है मिस मीरोंग को यकीन है कि वो टेन्यू के साथ में शांति के लिए बात कर पाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि टेन्यू के साथ में उसकी फ्रेंडशिप है, और इसीलिए क्या तुम्हें लगता है कि मिस मीरोंग टेन्यू को अट्रैक्ट कर सकती है। जिसके बाद हम देखता है कि प्रिंस इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, और फिर वो तुओबालिन से इसका गाइडेंस के लिए थैंक यू कहता है। जिसके बाद तुओबालिन कहता है कि मुझे गुड न्यूज का मिलने का इंतजार है। वहीं उधर प्रिंस बहुत सारा वाइन पी कर आया था, इसीलिए मिस मीरोंग उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम पहले से काफी बिगड़ गए हो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि प्रिंस को इसके बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती, और फिर वो रोक्सी से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, और क्या सच में मेरे पास में और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन वही हम देखता है कि रोक्सी अभी भी इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती, और फिर वो प्रिंस से कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार इसके बारे में बता दिया है, क्योंकि मैं किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि प्रिंस इसकी बात मानने वाला नहीं होता, और फिर वो मिस मीरोंग से कहता है कि क्या अभी भी तुम अपने भाई का साइड नहीं लेना चाहती। जिसके बाद मिस मीरोंग भी इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगती है, और फिर कहती है कि मैंने भी तुम्हें कई बार इसके बारे में बता दिया, क्योंकि मैं और किसी चीज में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि प्रिंस इसकी बात मानने वाला नहीं होता, और फिर वो कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा, और फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इनको कैद करने के लिए जाता है। लेकिन तभी मिस मीरोंग भी अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक देती है, और फिर कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। जिसके बाद प्रिंस कहता है कि हमें केवल किसी तरह से टेन्यू से छुटकारा पाना है, और इस तरह से हम अपने मीरोंग फैमिली को बचा सकते हैं। अब इसीलिए वो इसे कहता है कि मैं इसके लिए तुम्हें भी यूज करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मिस मीरोंग समझ जाती है कि यह आइडिया जरूर ही तुओबालिन ने दिया होगा, इसीलिए हम देखता है कि वो प्रिंस को समझाने के लिए कोशिश करने लगती है, और फिर वो कहती है कि तुम तुओबालिन और सुवानगोंग के बारे में कितना जानते हो, क्योंकि अगर उसके बाद भी तुमने लापरवाही में कोई एक्शन लिया तब ये चीज हमारे मीरोंग फैमिली को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि प्रिंस इसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता, और कहता है कि मुझे हुआंगफू वाली सेक्टर की ताकत के बारे में बहुत अच्छे से पता है, जबकि वही 6-7 इमोर्टल पैलेस ने तो पहले से जोगनान माउंटेन के ऊपर कब्जा कर लिया है। तब इस पर रोक्सी उससे कहती है कि तुम ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें बचाने के लिए टेन्यू यहाँ पर नहीं आएगा। इसके अलावा तुम तो उसका कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अब हुआंगफू वाली सेक्टर के पास में टेन्यू है, और इसीलिए ये जरूर ही 6-7 इमोर्टल पैलेस से भी ज्यादा ताकतवर होगा। तब इस पर प्रिंस इनसे कहता है कि तुम तो उससे ऑब्सेस हो गए हो, और अब ऐसा लगता है कि मुझे खुद इसके लिए ट्राई करना होगा। लेकिन तभी हम देखता है कि मिस मीरोंग अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेती है, और फिर कहती है कि मैं फादर से इसके बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। लेकिन अभी भी हम देखता है कि प्रिंस को किसी बात का कोई डर नहीं होता, और फिर वो कहता है कि मैंने फादर से इसके लिए पहले से ही परमिशन ले लिया है। जिसके बाद हम देखता है कि मिस मीरोंग भी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी, और कहती है चलो देखते हैं कि तुम कितना इम्प्रूव हुए हो। इसके बाद हम देखता है कि दोनों का पावर में बहुत ही शानदार टक्कर होने लगती है, जिसे देख प्रिंस इस बात से काफी हैरान हो गया था, और फिर कहता है कि सच में तुम्हें तो हुआंगफू वाले सेक्टर से बहुत ही अच्छी चीज मिली है। तभी हम देखता है कि मिस मीरोंग अपने पावर का यूज करके इसे हरा देती है, और अब इस तरह से वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे थे। लेकिन
तभी हम देखता है कि खुद इसके फादर इसे पकड़ने के लिए आ गए थे। इसीलिए मिस मीरोंग इनको समझाती है कि 6-7 यूनिवर्सल पैलेस के ओरिजिन के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता, इसीलिए आपको उनके बातों में नहीं आना चाहिए और अभी के लिए हुआंगफो सेक्टर को ही ज्वाइन करना सबसे अच्छा होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि उसका फादर इसके बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर कहता है कि मेरा डिसीजन कभी भी गलत नहीं होता और वैसे भी ये तो हमारे फैमिली के सर्वाइवल की बात है और इसीलिए तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मिस मीरोंग इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और कहती है कि मैं रोक्सी को अपने साथ में यहाँ पर यूज करने के लिए लेकर नहीं आई हूँ और अब इसीलिए हम देखता है कि वो इनको रोकने के लिए अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि उसका फादर इसके लिए मानने वाला नहीं होता और फिर वो अपने लोगों से इस पर अटैक करने के लिए बोल देता है, जिसके बाद हम देखता है कि वो तुरंत इस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मिस मीरोंग इनका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखता है कि वे इसे बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। तब इसे देख रोक्सी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन तभी वे अपने पावर का यूज करके उसे भी कैद कर लेते हैं। जबकि वहीं हम देखता है कि मिस मीरोंग भी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और इसीलिए वो इनसे उसे छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि उसका फादर इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और फिर वो इसे भी बेहोश कर देता है। वहीं उधर हम देखता है कि मैं किसी चीज के बारे में बताने के लिए टैन्यू के पास आई थी और फिर कहती है कि मीरोंग फैमिली ने आपके लिए मैसेज भेजा है। फिर वो बताने लगती है कि उन्होंने आपको अकेले ही बाई हुआ वैली में आने के लिए बोला है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर नहीं गए या फिर किसी और को अपने साथ में लेकर गए तो फिर उसके बाद वे मिस मीरोंग और रोक्सी को मार देंगे। तभी हम देखता है कि सिया भी इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर वो कहती है कि प्लीज मेरे सिस्टर को बचा लो। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि तुम इसके बारे में कोई चिंता ना करो, क्योंकि ऐसा करके वे खुद अपने मौत को बुला रहे हैं। वही उदाहरण देखता है कि दोनों बाई हुआ वैली में बेहोश पड़े थे और तभी उनको बचाने के लिए टैन्यू वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद हम देखता है कि वो जैसे ही रोक्सी को उठाने के लिए जाता है तभी अचानक से यहाँ पर लगी हुई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन वही हम देखता है कि टैन्यू इस फॉर्मेशन को पहचान गया था, इसीलिए वो कहने लगता है कि यह तो लो लेवल वाली किलिंग फॉर्मेशन है और फिर वो कहता है कि तुम सभी मेरे सामने आ जाओ। तब इस पर लीडर उससे कहता है कि तुम इसे पहचान गए तो क्या हुआ, लेकिन क्या तुम इसे तोड़ सकते हो। जिस पर टैन्यू कहता है कि अगर मैं इसे पहचान सकता हूँ तो इसे तोड़ भी सकता हूँ, लेकिन असल में मिस मीरोंग भी तो मीरोंग फैमिली से है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने इसे फॉर्मेशन के सेकंड आई के रूप में यूज क्यों किया। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे मरते हुए देखूंगा। तब इस पर प्रिंस उससे कहता है कि तुम तो केवल इसके बारे में बातें कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसे तोड़ सकते हो, क्योंकि रोक्सी और मिस मीरोंग दोनों फॉर्मेशन की आई है और इसीलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तक वे दोनों जिंदा हैं तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तभी हम देखता है कि फॉर्मेशन की पावर टैन्यू पर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन वही टैन्यू को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद हम देखता है कि वे इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहता है कि ये पावर तो इसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर सकी। तभी टैन्यू कहता है कि क्या तुम्हारे पास में केवल यही सब है, और ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन को गार्ड करने वाले लोगों को इसके एसेंस के बारे में नहीं पता। इसके बाद हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। जिसके बाद प्रिंस इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि हमारे प्लानिंग के अनुसार तो रोक्सी और मिस मीरोंग अब तक मारे जाने चाहिए, लेकिन वहीं हम देखता है कि वे दोनों अभी भी जिंदा होते हैं और इसीलिए प्रिंस को समझ में नहीं आता कि टैन्यू ने इसे कैसे किया। तभी टैन्यू कहता है कि तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंडर में एक और फॉर्मेशन होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि फॉर्मेशन को सेटअप करने वाले को ही इसके बारे में नहीं पता। और फिर हम देखता है कि वो रोक्सी और मिस मीरोंग के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगता है। तभी प्रिंस उससे कहता है कि क्या सच में तुम इन दोनों को मार देना चाहते हो, लेकिन हम देखता है कि टैन्यू अभी भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलता। वहीं प्रिंस अपने फादर से पूछता है कि अब हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए, जिसके बाद हम देखता है कि उसका फादर भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता, जबकि वहीं टैन्यू दोनों पर अपने पावर का यूज करके कुछ करने लगता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।